अब देखो ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया, बदल बदल के आया। अब देखो यहाँ पर बोलता है एक प्लेयर, एक खिलाड़ी है और 2 कॉइन टॉस करता है। ओके, एकदम ध्यान से देखो, ही विंस। अब 2 कॉइन टॉस करने का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस की बात करेंगे, हेड या हेड, हेड या टेल, टेल या हेड, टेल या टेल। अगर कोई 2 कॉइन टॉस करता है तो आपको पता है NS4 आता है, NS4 आता है। अगर मैं इसकी बात करूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, तो मैं इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूं, एकदम ध्यान से देखना। ओके, यहां पर मैं बनाता हूं कि रैंडम वेरिएबल x और उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है देखो कि वेरिएंस पूछा है ऑफ हिज विनिंग अमाउंट, वेरिएंस उसकी विनिंग अमाउंट क्या होगा। अब यहाँ पर बार बार बोल रहा है कि विंस ₹5 इफ 2 हेड्स अपीयर, इफ 2 रुपीज जीतता अगर एक हेड आया, मतलब हेड आना चाहिए, रैंडम वेरिएबल क्या है, हेड आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हेड कितनी बार आ रहा है, हेड 2 बार आ रहा है, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है, हेड एक बार आ रहा है, हेड कितनी बार आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या होता है बच्चों कि गेटिंग, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ हेड, हेड आएगा वो रैंडम वेरिएबल है। अगर आप बच्चों 2 कॉइन टॉस करते हो, अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो, या तो दोनों पे हेड आएगा या किसी एक पे हेड आएगा या दोनों पे हेड नहीं आएगा, बराबर। तो उससे रिलेटेड मैंने एस लिखा, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, एक भी हेड नहीं आएगा या 2 हेड आएगा या एक हेड आएगा। अब मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, एकदम ध्यान से देखना प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा। देखो ये जो NS है इसका NS चाहिए होता है, कितने, 4 लोग हैं, 4, तो सबके अपॉन में 4 लिख दो। ये प्रोबेबिलिटी निकालना ही मेन है। एक बार आपने टेबल बना दिया सब हो जाएगा। देखो अभी आपको गिनना है, काउंट करो कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, एक्स मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ हेड, यानी कि हेड कितनी बार आया, तो हेड 2 बार आया। ऐसे कितने जन है, ओनली एक ही है। कितने जन है जिसमें 2 बार हेड, एक, तो ये एक। अभी एक बार हेड आया, ऐसे कितने जन है, देखो इसमें एक बार हेड है और इसमें भी एक ही बार हेड, ऐसा 2 लोग हैं जिसमें सिंगल हेड है, तो 2। अब यहाँ पर बोलते हैं 0, नंबर ऑफ हेड 0, 0 हेड, किसमें एक भी हेड नहीं है, वो ये रहा देखो एक ही जन ऐसा है, मतलब एक, अपॉन में NS लिखने का। तो ये तरीका होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का। ये टेबल आपने सीख लिया, ओके, ये टेबल सीख लिया तो सब इजी है। अब अगर आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता तो ये था। इस क्वेश्चन में बदल बदल के कैसे आता है, 2024 में 23 में बदल बदल के क्वेश्चन आया कि जैसे यहाँ पर पूछा है वेरिएंस, तो कभी सिर्फ बोलेगा मीन निकालो, कभी बोलेगा एक्सपेक्टेशन निकालो, यानी क्वेश्चन बदल जाएगा। एक्सपेक्टेशन, समझ में आ रहा है? तो करना कैसे वो मैं बताता हूं, कुछ भी आएगा कर लेगा बच्चा। देख अभी आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं मीन बोलूं, मीन मतलब होता है E ऑफ x, यानी एक्सपेक्टेशन मतलब भी EX, मीन मतलब भी EX। और ये निकालने के लिए हम ये रैंडम वेरिएबल का p में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद है हम लोग क्या करते हैं, इस x और p का मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया था। बट रुको, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन, जिसमें टॉस उड़ाने के बाद पैसा जीतने की बात हो, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये x बदल जाता है। ये जो x है ये बदल देंगे, रैंडम वेरिएबल ये था बट अब मैं रैंडम वेरिएबल किसी और को कर दूंगा। ओके, किसी और को कर देंगे। क्या करेंगे, चलो मैं क्या करता हूं, ये था वो, ठीक है, x, इसको मैं लिख देता हूं अमाउंट, रुपया, कितना रुपया जीता। बट अब आप x इसको समझो, इस x ने धोखा दे दिया, अब नई x बन गई है। क्या है देखो, यहां पर क्वेश्चन पढ़ो, एक प्लेयर है, टॉस कर रहा है, 2 कॉइन टॉस कर रहा है, प्लेयर ने 2 कॉइन टॉस किया। समझने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन समझ गए ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए सेम, और ये बुक में नहीं है ऐसा एक्सरसाइज में। यहां पर बोल रहा है 2 कॉइन टॉस किया, ही विंस ₹5 इफ 2 हेड्स अपीयर, अगर दोनों हेड आ गया तो 5 रुपया जीतता है। अमाउंट, दोनों हेड कहां पर है, ये दोनों हेड है, नंबर ऑफ हेड 2, तो उसको 5 रुपए मिलते हैं। वाह, ये अमाउंट मैंने लिखा रुपीस में, रुपीस कितने रुपए मिलते हैं। ओके, इफ ₹2 इफ 1 हेड अपीयर, एक अगर हेड आता है तो 2 रुपया मिलता है। एंड ₹1 इफ नो हेड अपीयर, अगर एक भी हेड नहीं मिला, 0 हेड, तो 1 रुपया मिलता है। तो अब क्या करना है, अब हमको निकालना है, अगर मुझे सिर्फ बोला होता EX निकालो, एक्सपेक्टेशन निकालो, कई बार क्वेश्चन में यही पूछेगा मीन एक्सपेक्टेशन, तो मैं वही करूंगा जो मैं पहले करता था। क्या करता था मैं
इस x को p से मल्टीप्लाई करता था, बट रुको जरा ठहरो, सॉरी शक्तिमान, हाँ x और px का मल्टीप्लाई करते थे। अब इस x को भूल जा तू उसे जो हुआ, भूल जा उसे, तो इस x की जगह अब मार्केट में नई आई है अमाउंट, ओके, और इसका मल्टीप्लाई p में करना। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, ये जो x का मल्टीप्लाई p में करते थे, इस x को भूल जा, उसकी जगह ये जो अमाउंट दिया होगा जब भी क्वेश्चन में, इसका मल्टीप्लाई p में करना। अब देखो यहां पर करते हैं 1 इंटू 1/4 वही आ गया, 2 इंटू 2 4/4, 5 इंटू 1 5/4। अरे सर ये कट जाएगा, अरे रुक जरा सबर कर, देखा नहीं कि तुरंत काटना चालू, बटन देखा नहीं कि दबाना चालू। अरे सर कट तो रहा है, अबे रुक, वे काट देगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल करने में। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल करना पड़ता है ना इन दोनों का, तो अभी टोटल करो 5 4 9 1 10 10/4, ऐसे ही रख, बाद में चाहिए तो काटेंगे, टोटल करने में आसानी होती है इसलिए काटने का नहीं। अभी अगर मुझे बोला होता कि एक्सपेक्टेशन निकालो, तो ये एक्सपेक्टेशन है 10/4, मेरा एक्सपेक्टेशन कितना आ गया, अगर इतना ही बोलता तो 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 आ गया, ये एक्सपेक्टेशन है। समझ में आ रहा है बच्चों? कभी कभी ये सेम क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के अंदर बोलता है एक्सपेक्टेशन निकालो, हो गया, लेकिन इसने तो बोला नहीं ऐसा, इसने तो बोला वेरिएंस निकालो 2023 में, और ये ऐसा क्वेश्चन 2023-24 में बहुत सारा है, 2022 में भी है, ये जरूर सीख लो मैं जो बता रहा हूँ। अभी मुझे यार वेरिएंस बोला तो वेरिएंस में ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा, याद आ रहा है ना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि वेरिएंस का तो फॉर्मूला ही होता है ना कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से ई ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर एक और बनाते हैं ऐसे। अब ये जो अमाउंट था, ये मेरा एक्स है ना, अब नया एक्स, इसका स्क्वायर करो, ये जो अमाउंट था उसका स्क्वायर करो और उसका पी में मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको एक्स समझ के काम करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8/4, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 1 25/4, और अब देखो 25 और 8 33, 1 34/4, ऐसे आ गया। अब ये देखो ये ई एक्स स्क्वायर क्या आ गया 34/4, ये आ जाएगा 17/2, है ना, सॉल्व किए तो। इसको पॉइंट में रखना है, पॉइंट में रखो, अगर पॉइंट में रखना है तो 8.5 आ जाएगा, बट आगे भी सॉल्व करना है। ये 2 लाइन क्यों मारते हो सर, लाइन मारने की आदत है क्या? अरे हाँ भाई, मैथ्स की फाइनल आंसर को आपको बताने के लिए कि भाई खत्म हो गया। चलो ये हो गया, अगर इतना पूछता तो ये, बट मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन समझाने की क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, अब वेरिएंस पूछा है, तो अब ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर ले लो, ये बिना पॉइंट का ले लो 17/2 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लो, ये 5/2, उसका स्क्वायर ले लो, देखो हाँ, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये वाला, बट इसका तो स्क्वायर नहीं है, इसका बेस तो 4 है, इसका 2 है। एक काम करो, इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, नीचे 2 2 जा 4, ऊपर 17 2 जा 34, जानबूझ कैसे किया, और ये तो वही था ना 34/4, जानबूझ के ये लिए चलो, क्योंकि इसका जो स्क्वायर किया तो अपॉन 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ही वो ले लेता हूँ ना डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, ये जो था ना यही ले लेता हूँ अपॉन 4 वाला, ताकि मुझे कैलकुलेशन ईजी मिले। ई ऑफ एक्स स्क्वायर 34/4 है, अब दोनों को माइनस करो, 34 माइनस 25, ये आ गया 9/4, ये मेरा आ गया वेरिएंस। 9/4 कहाँ है, ऑप्शन सी। तो भाई साहब मैंने एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन समझाए कि यही क्वेश्चन बदल बदल के कैसे आ सकता है।